मूल नायक चिंतामणि श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। मंदिर हमारे में आ जाइयो टीले वाले बाबा, मंदिर हमारे में आ जाइयो टीले वाले बाबा, टीले वाले बाबा हो टीले वाले बाबा, टीले वाले बाबा हो टीले वाले बाबा, महावीर भवन में आ जाइयो टीले वाले बाबा। बोलो शासन नायक वर्धमान श्री महावीर स्वामी की। चलते हैं उन महान संतों के चरणों में बैठकर अपने आत्म कल्याण की कुछ बातें समझकर हृदयांगम करके इस मनुष्य जन्म को सार्थक बनाते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु के समक्ष दीप प्रज्वलन करने से है। मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती रमेश चंद जी जामनेर, कृपया पधारें, और श्रीमती अनीता जी, सुनील कुमार जी, कामनी टेडर्स परिवार, पीछे भाभी जी को भी आप लेकर आएं, साथ में आएं और आकर के दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती पुष्पा जी जामनेर जी वह भी पधारें, और भी जो यहाँ पर व्रती जिन्होंने व्रत ले रखे हैं वो महिलाएं हैं, कृपया आएं और आकर के आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सराग क्षेत्र में हमारे बहुत सारे श्रेष्ठीगण पधारे थे, उनमें से यदि यहाँ पर कोई हों तो पधारेंगे। पुष्पेंद्र भैया, विवेक भैया, आशीष भैया, शुभम भैया, अर्चना जी और आराधना दीदी, इनमें से कोई यदि हों तो आकर के आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमती सोना जी भी पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन करें। धनपाल जी, मोनिल जैन, आरोन परिवार, उनकी श्रीमती जी हों तो कृपया वह भी आकर के शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। उनकी ओर से जो भक्तामर का मंडल बन रहा है उसमें ये चांदी उनके द्वारा दी गई है। धनपाल जी, मोनिल जैन, आरोन परिवार कृपया पधारेंगे, और ये चांदी इस कागज में रखी जिन्होंने भी दी है गुप्त दान में ही मानते हैं। किस गुप्त दान में ही? चलें, गुप्त दान में ही दी है। जोरदार तालियां बजाइए दोनों परिवारों के सम्मान में, और सभी से शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कराएं। बहुत अच्छे, आगे से आओ बिटिया, आगे से आओ, महाराज श्री को आगे से दो। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवाणी एही मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी। श्रीमती उषा जी, सुरेंद्र कुमार जी, किसान कट पीस परिवार कृपया पधारें, शास्त्र दान करें। सबसे पहले बौनी यदि हुई थी तो 100 ग्राम चांदी की आपके द्वारा हुई थी, पधारें और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम्ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया, जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो। श्रीमती सोना जी कठरिया जी की ओर से 500 रुपये की राशि शास्त्र दान में हमें प्राप्त हुई। जोरदार तालियां बजाइए। बोलो बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलते हैं पूज्य शैलेंद्र भैया, कल की अनुपस्थिति थी, आज आप श्री पूज्य महाराज श्री को शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कल आपका जन्मदिन था। हाँ, श्री कबूल चंद जी साहब की बहू रानी जी कृपया शास्त्र दान करने का सौभाग्य पधारें।
श्री रमेश चंद जी साहब जामनेरवाल श्रीमती, उनकी श्रीमती जी की ओर से भी एक सम्मानजनक राशि सासदान में हमें प्राप्त हुई है। पधारें, आप भी सासदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। करें आए क्या? चलें। और भी किसी की भावना बन रही हो, शीघ्रता से पधारें। और शुभम जी के परिवार से आप भी पधारें, पधार कर सासदान करें। आपके परिवार से हमारे शुभम भैया सराग उद्धारक क्षेत्र में जाकर के गुनाह का नाम रोशन आपने किया था, जोरदार तालियां बजाइए। और भी किसी की भावना बन रही हो तो कृपया पधारें और पधार कर शास्त्र दान करने का महान सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो लोहे शब्द साहुड़म। सभी लोग नवर्ण मुकर पढ़ेंगे। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तल एव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बोले त्रिकालवती नौ देवताओं की, बुलायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, ग्रंथराज प्रशासित उपाय में सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। सम्यक ज्ञान की क्या महिमा है आत्मकल्याण के क्षेत्र में या लौकिक क्षेत्र में भी, इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। जैसा कि कल बताया गया था कि यहाँ अपने मन की नहीं चलती है, मनगढ़ंत नहीं चलता है। यहाँ तो आगम के अनुरूप धारणा होनी चाहिए, शास्त्र के अनुरूप मान्यता होनी चाहिए। अपनी जो भी ज्ञान है, जानकारी है, वह सारी की सारी भगवान के जनेंद्र के ज्ञान के अनुसार होना चाहिए, जैसे उनकी दिव्य ध्वनि में आया है, जैसा उन्होंने हमको बताया है, गणधर देव ने द्वादशांग में गुम्फित किया है और परंपरा आचार्यों ने जैसा लिखा है उसी के अनुसार अपन को जानना मानना चाहिए, श्रद्धा करना चाहिए, अपना आचरण बनाना चाहिए। अपने अनुसार कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जैसे दृष्टांत दिया गया कि उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा है कि छलना को कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए। जिस पात्र में छानते हैं उस पात्र का जो मुख है उससे तिगुना होना चाहिए। डबल होने के बाद तिगुना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, डबल करिए पहले उसको। डबल कैसे कपड़े को करना है? जिस छन्ने, जैसे मोटे सूत का कपड़ा होता है, उसको सूरज के सामने करें तो जिसमें से सूरज की रोशनी नहीं दिखे, ऐसा मोटे सूत्र का कपड़ा होता है तो उसको डबल किया जाता है। पानी तो निकल जाता है उसमें से, लेकिन जीव नहीं निकल पाते हैं, विकलत्र जीव त्रसजीव नहीं निकल पाते हैं। तो एक तो मोटे सूत का होना चाहिए, दूसरी बात उसमें से सूरज की किरणें नहीं दिखना चाहिए, तीसरी बात फिर उसको डबल कीजिए। और डबल करने के बाद में जिस पात्र में छान रहे उस पात्र के मुख से तिगुना होना। तिगुना क्यों होना? क्योंकि एक गुना तो हो गया मुख के लिए, और एक गुना हो गया उसको अंदर करने के लिए, और एक गुना होगा बाहर लटकने के लिए। तो ऐसा ना हो कि छोटा हो तो पानी भरे तो उसी में अंदर घुस जाए, वो इतना बड़ा भी ना हो कि ज़मीन में पानी में कीचड़ में गंदा हो, और तो उसको छोटा भी नहीं होना चाहिए, बड़ा भी नहीं होना चाहिए। और जैसा कहा है कि मोटे सूत का चाहिए है और फिर डबल चाहिए है, तो वैसा ही होना चाहिए। और विपरीत नहीं हो कि घोटे सूत्र के कपड़े से आप छाने टेरी काट के, नहीं समझे, या फिर उस छन्नी से छान रहे हैं जो चाय छानते हैं जिस छन्नी से, उससे आप पानी छाने। तो छानने के लिए जैसा कहा गया कि ना छोटा हो, ना बड़ा हो, ना पतला हो, ना इससे भी ज़्यादा सघन मोटा भी ना हो,
कि पानी निकले ही ना सके, पानी बांध लो ऐसा कपड़ा हो, तो ऐसा भी ना हो। और जैसा कि उसमें कहा कि मैला भी नहीं हो, पतला भी नहीं हो, पुराना भी नहीं हो, छेद भी नहीं हो, दाग भी नहीं हो। ये सारी की सारी कंडीशन जैसे छन्ने के साथ हैं, वैसे ही ज्ञान के साथ कंडीशन लगानी है कि ना तो कम करना है, भगवान ने जितना कहा है, नहीं कहने लगो नहीं अब तो पंचम काल है, ये तो इतना तो चलता है। मोक्ष मार्ग में आचार्य श्री कहते थे पूरे 100 नंबर चाहिए, 1 नंबर भी कम नहीं चलता है। तो उसी प्रकार से आपको कुछ भी घटाना नहीं है। हाँ, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि उत्कृष्ट उपसर परिचय नहीं हो सकते हैं, ये बात अलग है। लेकिन आप कहो कि नहीं नहीं अब तो कपड़े भी चल जाएंगे क्योंकि साधु अब सहन नहीं कर सकते ठंडी, तो कपड़े नहीं चलेंगे। दिगंबरत्व है तभी रत्नात्रय है, दिगंबरत्व नहीं है तो रत्नात्रय नहीं है। इसलिए न्यून भी ना हो। अब आप घटा दो कि नहीं नहीं अब तो ये 4 अनुयोगों के पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही अनुयोग से काम चल जाएगा, तो ये न्यून हो गया। अतिरिक्त में आप और भी कहो नहीं नहीं लौकिक ज्ञान भी होना चाहिए तब कल्याण होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। और यथार्थ होना, जैसा भगवान का कहा हुआ है उसमें आपको अन्यथा नहीं करना। जैसे एक ग्रंथ लिखा आचार्य परमेष्ठी ने, तो उसमें से कुछ को घटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं चलता। ज्ञान वही सम्यक है जैसा भगवान के द्वारा बताया गया है। अपने पास वर्तमान में परीक्षा करने की बुद्धि नहीं है, अपने पास क्षमता नहीं है कि हम किसी भी चीज़ का रिसर्च कर सकें, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ से जोड़ सकें। वस्तुतः आप देखेंगे जितने भी 100, 200, 400, 500 साल पहले जो विद्वान हुए, उनने कोई यदि रिसर्च किया, कोई अपनी तरफ से कोई ग्रंथ लिखा, तो निश्चित ही उससे नए पंथ ने जन्म लिया है। चाहे वो एकांतवाद निश्चयाभास हो, चाहे तारण पंथ हो, और चाहे कितने भी पंथ हो, अपनी तरफ से जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन सब ने नए पंथ को जन्म दिया है। आप गंभीरता से लीजिए इस विषय को, हम क्या कह रहे हैं। पूर्वाचार्यों से हट करके जो कुछ भी लिखा गया है उन सब ग्रंथों ने नए पंथों को जन्म दिया है। इसलिए अपनी तरफ से कोई भी ग्रंथ नहीं लिखना, कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं। जितने भी पंथ चल रहे हैं, जाति हैं, संप्रदाय हैं, उन सब का आधार ग्रंथ होता है। वे सभी पंथ, जाति, संप्रदाय, धर्म ग्रंथों के आधार से चलते हैं। इसलिए ग्रंथ को बहुत सोच समझ करके पूर्वाचार्यों की परंपरा अनुसार ही लिखना चाहिए। कई लोग सोचते हैं नहीं कुछ नया लिखो, नया होगा तो भगवान के अनुसार नहीं होगा, और भगवान के अनुसार होगा तो नया नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए अपनी तरफ से नहीं लिखना। ज्ञान कभी भी बासा नहीं होता, नीति कभी भी बासी नहीं होती है। यदि उसका उपयोग ना की जाए तो अवश्य पंगु होती है। जैसे दृष्टांत दिया जाता है कि कोई वैद्य है, अच्छा जानकार है, अनुभवी है, ज्ञानी है, उसने सैकड़ों हजारों मरीजों को ठीक किया है, और वो दवाई उसके लिए पता भी है कौन सी दवा किस रोग के काम आती है। लेकिन यदि प्रयोग ना करे, तो जब तक प्रयोग नहीं किया जाता है दवाई का, तब तक कैसी भी रामबाण औषधि क्यों ना हो, कैसा भी अमोघ वो उपाय क्यों ना हो, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है तब तक वो रोग को दूर करने में समर्थ नहीं होता है। इसलिए यहाँ आपको सम्यक ज्ञान के प्रकरण में बताया जा रहा है कि 2 चीजें हैं, एक व्यक्ति राजा है और एक व्यक्ति विद्वान है। बताओ इनमें श्रेष्ठ कौन है? विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते।
विद्वत्ता और नृपत्व में बराबरी नहीं है, तुल्यता नहीं है। क्योंकि जो राजा होता है अपने देश में पूजा जाता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वगृहे पूज्यते मूर्खा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा अपने देश में होती है, मुखिया की, मुकद्दम की पूजा अपने गांव में होती है, मूर्ख की पूजा अपने घर में होती है। क्या होती है? कहाँ होती पूजा? देखिए अपने घर में। अरे माँ कहती है मेरा राजा बेटा, मूर्ख होने पर भी राजा कहना ये पूजा ही तो है। तो मूर्ख की पूजा अपने घर में होती है, लेकिन विद्वान चाहे देश में हो विदेश में हो कहीं भी हो, उसकी पूजा सर्वत्र होती है। इसलिए विद्वत्ता की कीमत है, नृपत्व की, राजापने की कीमत नहीं है। लेकिन इस बात को ये संसारी प्राणी आज समझ नहीं पा रहा है। वो केवल धन को महत्व दे रहा है। किसी भी तरह से पढ़ लिख जाए बेटा बेटी, और पढ़ लिख करके डिग्री मिल जाए और जॉब मिल जाए। डिग्री और जॉब मिल गई तो समझ लो कि उसको मोक्ष ही मिल गया। ऐसी धारणा अज्ञानी प्राणी की है। पर वो ये नहीं समझ रहा है कि ये दुर्लभतम मनुष्य पर्याय उच्च कुल मिला है, देवशास्त्र गुरु का जो सानिध्य समागम मिला है, इसकी कीमत नहीं, अमूल्य है ये। और साथ ही उच्च कुल के साथ साथ जो आपको अंगोपांग मिले हैं, आंखें मिली हैं, बुद्धि मिली है, सब कुछ अनुकूलता मिली है, ये कितनी कीमती है। मान लो कोई बेटा बेटी पढ़ लिख जाता है और अच्छी जॉब उसकी लग जाती है, और एक साल में वो 1 करोड़ भी कमाए, कमा लेगा चलो। और उसने 25 साल की उम्र में पैसे कमाने लायक हुआ और 60 साल की उम्र तक, 65 साल की उम्र तक कमाया और 60-65 करोड़ रुपए कमा लिए। चलो इतने तो नहीं कमाएगा, लेकिन मैक्सिमम अपन ने मान लिया 50 करोड़ रुपए कमाए मान लो, तो 50 करोड़ रुपए उसने कमा तो लिए, लेकिन अब भोगने के लिए तो समय बचा ही नहीं, क्योंकि तो वृद्धावस्था तो आ गई। अब तो 5-10 वर्ष जीना है, तो 5-10 वर्ष में वो 50 करोड़ रुपए खा लेगा, भोग लेगा? नहीं भोगेगा ना। और अब उसको सत्संगति मिली नहीं है, सत्संस्कार मिले नहीं है, उसको कोई सद्ज्ञान मिला नहीं है, तो वो पैसे का सदुपयोग करना तो जानते ही नहीं है। वो तो अय्यासी करेगा, उल्टे सीधे कामों में पैसे व्यय करेगा, तो उससे उसकी मनुष्यपर्याय सार्थक होगी कि व्यर्थ होगी। और दूसरी बात यह है कि आपको जितनी बहुमूल्य पर्याय मिली है, आपने क्या उसका आकलन केवल 50 करोड़ रुपए किए? बताओ, 50 करोड़ रुपए की नहीं है ये मनुष्य पर्याय, ये जैन कुल, इसकी कीमत तो अमूल्य है। इसलिए इसका इतना मूल्यांकन करना कि केवल कोठी बंगला महल मकान हो जाए, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर हो जाए, पैसा हो जाए 50 करोड़ रुपए, बस सब कुछ मिल गया। तो बंधुओं, वो प्राप्ति जो है, वो जो अनुकूलता संपन्नता है, वो संस्कारों के अभाव में विपन्नता बन जाती है, वो विपत्ति का कारण बन जाती है, दुखदायी हो जाती है। इसलिए योग्यता कोई भी हो, यदि वो संस्कार के साथ होती है, सद्ज्ञान के साथ होती है, समीचीन संगति के साथ होती है, तो वो प्राप्ति उसके लिए स्वर्ग और मोक्ष का कारण बनती है। और यदि संस्कार नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो वो उसने जो ज्ञान प्राप्त किया लौकिक, उससे भी वो संसार बढ़ा रहा, उसने जो डिग्री प्राप्त की उससे भी वो अहंकार बढ़ा रहा। इससे संसार ही तो बढ़ रहा है, क्या मिलने वाला है? आगे चल के दुख ही तो मिलेगा, उसे दुर्गति ही तो मिलेगी। इसलिए आप सबका कर्तव्य है कि लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी देनी और दिलानी चाहिए। शिक्षा के लिए कहा है, ज्ञान के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए, विद्या नाम नरस रूप मधिकम, विद्या से बड़ा कोई रूप, कोई सौंदर्य नहीं होता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ये ऐसा प्रच्छन्न सुरक्षित सेक्रेट धन है
मतलब इसे विद्या को कोई भी चोर चुरा नहीं सकता। न चोर हार्यम, न राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम, न च भालकारी, व्यय करते वर्धते एव नित्यम, विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। चोर चुरा नहीं सकता है, राजा सेल टैक्स इनकम टैक्स के रूप में ले नहीं सकता है, भाई लोग हिस्से के रूप में बटा नहीं सकते। और विद्या कितनी भी अर्जन करते चले जाइए, ये सिर में भारी नहीं लगेगी कि अरे इतना वजन कहाँ से रखेंगे हम, कैसे उठाएंगे, कैसे चलेंगे। विद्या का सम्यक ज्ञान का कोई वजन होता नहीं है। और व्यय करते वर्धते एव नित्यम, आप जितना ज्ञान का दान करते चले जाओ उतना बढ़ता चला जाता है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। जितना खर्च करते जाते हैं, देते जाते हैं, उतना अधिक अधिक ज्ञानावरण कर्म का क्षम होता चला जाता है। उससे अपने को और ज्यादा संबल मिलता है। जैसा कि पहले कहा था, जितना खोदो स्रोत को उतना मिलता नीर। जितना खोदो स्रोत को उतना मिलता नीर, और जितना ही सीखो अधिक उतनी मति गंभीर। जितना अधिक अधिक हम पढ़ते चले जाते हैं, उतना उतना अपने अंदर में गंभीरता, सहनशीलता, श्रद्धा की दृढ़ता, ज्ञान की निर्मलता, चरित्र की उज्ज्वलता, अतिचारों की विशुद्धि होती है। इसलिए अपने को ये धन अवश्य ही संचित करना चाहिए। इस सबसे अच्छा रूप है विद्या नाम नरश रूप मदिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। और इतना ही नहीं, गुप्त धन तो है ही, विद्या भोग करी। विद्या से सांसारिक भोग भी मिलते हैं, यशः करी, यश भी मिलता है। और साथ ही लिखते हैं विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु मानी जाती है। क्योंकि इन्हीं शास्त्रों को पढ़ करके, गुरुओं से पढ़ करके ही तो गुरु बने। इसलिए ये सरस्वती, ये जिनवाणी गुरुओं की भी गुरु है। इसलिए इसको हमेशा अपना गुरु बनाना चाहिए। और कहते हैं यदि ये नहीं है तो और इसके साथ साथ आपके पास धन होवे तो धन की सुरक्षा आपको करना पड़ेगी, और विद्या आपकी सुरक्षा करती है। विद्या बंधु जनों, विद्या बंधु है। वास्तव में उस जैसी सुरक्षा करने वाली कोई चीज नहीं है। विद्या जैसी रक्षा करती है, वैसी तो सुरक्षा कवच भी रक्षा नहीं करेगा। वैसी रक्षा तो कोई पिता, कोई गुरु, कोई गार्जियन, कोई मित्र, कोई हित चिंतक, कोई शुभ चिंतक, कोई भी नहीं कर सकता है। विद्या ऐसा बंधु है। विदेश गमने, चाहे आप विदेश में चले जाइए, चाहे स्वदेश में रहिए, यहाँ पर विद्या परा देवता कहा गया है। विद्या श्रेष्ठ देवता है। लोग अनेक तरह प्रकार के जिंद सिद्ध करते, देवता सिद्ध करते हैं कि इससे हम अपना काम बनवाएंगे, बनाएंगे। वस्तुतः सम्यक ज्ञान से जैसे काम बनते हैं, वैसे अन्य किसी भी चीज से नहीं बन सकते हैं। इसलिए इस विद्या को परा देवता कहा है। विद्या राज सुपूजते, विद्या राजाओं के द्वारा भी पूजी जाती है। राजा, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती भी विद्वान का सम्मान करते हैं। और इसलिए कहा गया कि विद्या रूपी धन जिसके पास नहीं है, विद्या विहीना पशु। जो विद्या से हीन है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिसे सम्यक ज्ञान नहीं है, वो तो बिना सींग पूंछ का पशु है। कितने श्लोकों में पूर्व ऋषि मन महर्षियों ने, आचार्यों ने पशु कहा है। इस श्लोक में भी पशु शब्द प्रयोग किया गया। विद्या विहीना पशु,
अगला श्लोक भी मैं सुनाता हूं, उसमें भी पशु कहा गया। येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसा विद्या ना, जिसके पास सम्यक ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तपोना तप भी नहीं करते, ऐसा न विद्या तपोना दानम दान भी नहीं करते, ज्ञानम सम्यक ज्ञान भी नहीं है, शीलम ब्रह्मचर्य भी नहीं है, अच्छा नेचर भी नहीं है, स्वभाव भी नहीं है। अच्छे स्वभाव को भी धन माना गया है। वस्तुतः अच्छा रूप कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा स्वभाव सदैव अच्छा लगता है। इसलिए रूप भले ना हो, लेकिन स्वभाव अच्छा होना चाहिए। बाकी की चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, मान लो रूप नहीं है अच्छा, भोजन नहीं है अच्छा, और घर में कोई सामग्री देने के लिए नहीं अच्छी, उन सब की कमी की पूर्ति एक अच्छा स्वभाव कर सकता है। लेकिन रूप है, धन है, फैसिलिटी है, भोजन है, लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है, तो उस स्वभाव की कमी की पूर्ति ये सारी चीजें नहीं कर सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि शील माने अच्छा स्वभाव नहीं है, ब्रह्मचर्य भी नहीं है, ऐशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम, गुण भी नहीं है कोई, न धर्म है, ते मर्त्य लोके मृत्यु लोके, इस मनुष्य लोक में पृथ्वी के लिए भार स्वरूप हैं, और मनुष्य की आकृति के मृगा है, यानी पशु है वे, इसमें भी पशु का। इसलिए बंधुओं, आपको अर्जन करना है यदि, तो गुणों का अर्जन करो, ज्ञान का अर्जन करो, अच्छे स्वभाव का अर्जन करो, जो प्रत्येक प्राणी को संतुष्ट करता है, तृप्त करता है, साथ ही अपने स्वयं के लिए भी सुख शांति देता है। इस ज्ञान की महिमा अलौकिक है। और साथ ही लिख रहे हैं कि आप अपने जीवन में यदि कितनी चीजों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको क्या क्या उपलब्धि होगी। यदि नास्ति काम समो व्याधि, काम के समान कोई रोग नहीं है, काम वासना के समान कोई रोग नहीं है। इस पर आपने विजय प्राप्त कर ली तो सच्ची निरोगता प्राप्त हो गई आपको। नास्ति मोह समो रिपो, और आपका यदि सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो है मोहिनी कर्म। इसलिए जैसे बने तैसे इस मोहिनी कर्म रूपी शत्रु पर विजय हासिल करनी चाहिए, इस मोह को घटाना चाहिए, तभी आप सुखी और स्वतंत्र हो पाएंगे। बाकी की चीजें जोड़ लेंगे तो सुखी होने की कोई गारंटी नहीं है। तो उन्होंने कहा है आप पहचान नहीं रहे हैं अपने शत्रु को कि मेरा वास्तविक शत्रु कौन है। वो कह रहे हैं नास्ति मोह समो रिपु, और नास्ति क्रोध समो वन्नी। क्रोध के समान कोई दूसरी अग्नि नहीं है, भीषण ज्वाला नहीं है। यदि आपके अंदर क्रोध है तो आपके अंदर के जो धर्म है, यश है, सुख है, शांति है, मित्रता है, फैसिलिटी है, रिश्तेदारी है, उन सारी की सारी बहुमूल्य चीज़ों को, गुणों को, रिश्तों को नष्ट करने के लिए एक अकेला ही पर्याप्त है। कौन? क्रोध। बाकी के दूसरे शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है। क्रोध रूपी शत्रु ही आपका सर्वविनाश कर देगा, दूसरा शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरा कोई शत्रु होगा तो वो उतनी क्षति नहीं करेगा जितनी क्षति क्रोध रूपी शत्रु करता है। और नास्ति ज्ञान समम सुखम, ज्ञान के समान सुखदायी चीज संसार में कोई वस्तु नहीं है। आप लोग तोते की तरह पढ़ तो लेते हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण।
ज्ञान के समान कोई दूसरा सुखदायी पदार्थ है ही नहीं। चाहे धन हो, फैसिलिटी हो, भोग उपभोग की सामग्री हो, सोना चांदी वस्त्राभूषण हो, कोई भी हो, ज्ञान के समान सुखी करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। और भी पढ़ते हैं आप, जे पूरब शिव गए जाहि अरवांगे जय है, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। पढ़ते कि नहीं? पूर्व में जो मोक्ष गए हैं, वर्तमान में विदेश क्षेत्र से मोक्ष जा रहे हैं, भविष्य में जो भी मोक्ष जाएंगे वह सब महिमा ज्ञान की है, सम्यक ज्ञान की है। बंधुओं, एक अज्ञानी प्राणी तीर्थ यात्रा करे, पूजा करे, पाठ करे, दान देवे, व्रत नियम संयम पाले, उपवास करे, कितने दिन? करोड़ों भवों में। जम अर्णाणी कम्मम खवेदि भव से सहस्र कोटि ही तम नाणी ति गुत्तु खवेदि उश्वास में तेड़े। अज्ञानी जीवों को जितने कर्मों की नजरा करने में करोड़ों जन्म लग जाएंगे, उतने कर्मों की नजरा को ज्ञानी क्षण भर में कर देता है। किस तरह से? एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बताते कि जैसे मान लो आपको एक बहुमूल्य कोई ग्रंथ चाहिए है, यहाँ लाइब्रेरी है ना अच्छी बढ़िया, और उसमें लगा है ताला, मान लो 100 अलमारी है, 100 ताले लगे हैं। आपने किसी लाइब्रेरियन से कहा कि भाई साहब हमें ये ग्रंथ चाहिए, वो व्यस्त था, उसने कहा लो ये बंच ये गुच्छा है और उस 13 नंबर अलमारी में रखिए, आपकी जो पुस्तक चाहिए निकाल लो। अब वो व्यक्ति गया, एक चाबी लगाई नहीं खुला, 2 लगाई नहीं खुला, 3 लगाई नहीं खुला, 4 लगाई नहीं खुला, उसने 99 चाबियां लगाई, ताला नहीं खुला। जिस चाबी से ताला खुलना था वो बिना लगाए ही खिसक गई। अब वो व्यक्ति पसीना पसीना हो गया, हैरान हो गया, अरे इसमें चाबी है ही नहीं, कौन सा गुच्छा पकड़ा दिया, हो सकता है नहीं मैंने अच्छे से नहीं मिलाया हो, लगाई हो चाबी, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। और उसने फिर 99 चाबी लगाई एक एक करके, और जिस चाबी से खुलना था वो फिर भी नहीं लगाए खिसक गई। अब वो तो उसको झुंझलाहट आई, गुस्सा आई, उसने कहा भाई साहब ये गुच्छा कौन सा दे दिया आपने, इसमें चाबी तो है ही नहीं। वो लाइब्रेरियन ने उठा और धीरे से वही गुच्छा उठाया और उसने जाके 13 नंबर जो अलमारी थी उसका ताला का नंबर मिलाया और चाबी का नंबर मिलाया और 1 मिनट में ताला खोल दिया। बोलो लाइब्रेरियन को क्यों नहीं समय लगा, क्यों नहीं श्रम लगा, क्यों नहीं झुंझलाहट आई, और उस व्यक्ति को क्यों समय लगा, क्यों उसका पसीना आ गया, क्यों श्रम लगा, क्यों झुंझलाहट आई? क्योंकि उसने ताले और चाबी का नंबर नहीं मिलाया। ठीक इसी प्रकार से अज्ञानी नहीं समझता है कि कौन से भावों से कर्म आते हैं और कौन से भावों से कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए करोड़ों अरबों का दान देने के बाद भी, 1234 एकादशियां उपवास करने के बाद भी, खूब पूजा पाठ करने के बाद भी आज तक सिद्ध नहीं हो सका। सिद्ध होने की बात तो दूर रही, स्वर्ग में भी श्रेष्ठ स्थान नहीं मिला और सम्यक दर्शन तक नहीं हुआ। इसलिए बंधुओं, यहाँ पर आपको जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं वे इसलिए बताई जा रही हैं कि आप ज्ञान की महिमा समझें, ज्ञान का महत्व समझें, स्वाध्याय के लिए समय निकालें, खरतर दृष्टि से निराकुल भाव से शांति से बैठ कर के अध्ययन चिंतन मनन करें। ये विद्या, ये सम्यक ज्ञान आपको तत्काल भी सुख शांति देगा और भविष्य में भी असीम सुख शांति देगा, इसलिए बताया जा रहा है। तो यहाँ आचार्य अमृतचंद महाराज जी ने लिखा कि कितनी महिमा, यहाँ तक हम कहें, आप तो इतना मान के चलिए कि
मातेव रक्षति पितेव हिते नियुंक्ते कांतेव चाविरम्यत्यपनीय खेदम कीर्तिम च दीक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयति कल्प लतैव विद्या। ऐसी उपमा दी आचार्य भगवंत ने, जैसे एक शिशु का लालन पालन पोषण सुरक्षा का पूरा ध्यान माता रखती है, बच्चे की पूरी सुरक्षा कौन करती बताओ? उसका भला चाहती है, उत्थान चाहती है, उन्नति चाहती है, भविष्य उज्ज्वल देखना चाहती है, सुखी देखना चाहती है। तो जैसे माता रक्षा करती है शिशु की, उससे अनंत गुणी रक्षा और सुरक्षा जिनमानी माता करती है। ये माता तो कुमाता हो सकती है, ये माता तो गर्भपात भी कर सकती है, करा सकती है। ये माता तो जैसे सरपणी खा जाती है, अपने बच्चों को कुंडली मार के जन्म देती है, और खाने के लिए जब कुछ नहीं मिलता तो उन्हीं बच्चों को खा जाती है। जैसे कुतिया भी बच्चों को जन्म देती है, पर खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो उन्हीं बच्चों को खा जाती है। कई माताएं जल्दी जल्दी प्रतिवर्ष बच्चा गर्भ में आ जाए तो भोगों पर तो लगाम होती नहीं है, रोक टोक होती नहीं है, हमसे नहीं संभल रहा, हमें तो सर्विस करनी है, बिजनेस करनी है, हमें ये करना है, इसलिए ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको गिरा दो। तो ये माता कुमाता हो सकती है, लेकिन जिनवाणी माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। ये तो सदैव इस जीव की आत्मा की रक्षा करती है। लोक में सबसे माने हितकारी शुभचिंतक माता मानी जाती है, इसलिए माता का दृष्टांत दिया। और पितेव हिते नियुंक्ते, जैसे पिता हित के कार्यों में लगाता है, वे उससे भी बढ़कर के हित के कार्यों में जिनवाणी माता लगाती है। और कहते हैं जैसे मान लो पति बाहर से थक कर के खेत खिन्न होकर के आता है, तो पत्नी हर तरह से सुख सुविधा जुटा करके उसकी थकान को, उसके भूख इत्यादि को हर तरह से दूर करके सुखी करती है। उससे भी बढ़कर के जिनवाणी माता सुखी करती है, हर तरह के खेदों को दूर करती है। इसलिए कांतेव चाविरम्यत्यपनीय खेदम, खेद दूर करके रमाती भी है, मन बहलाती है, मनोरंजन कराती है जिनवाणी माता। और कीर्तिम च दीक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मी। वस्तुतः एक व्यक्ति जितनी जिनवाणी की उपासना करके यश प्राप्त कर लेता है, उतना यश दूसरे किसी काम से नहीं मिलता। अज्ञानी का यश नहीं होता है, यश तो ज्ञानी का होता है। दशों दिशाओं में यश फैलता है, कीर्ति फैलती है, तो जिनवाणी माता की बदौलत से। इस जन्म में ना फैल पाए तो अगले जन्म में तो पक्का है वो यशस्वी होगा ही, क्योंकि उसने सरस्वती की आराधना की है, जिनवाणी की उपासना की है, अध्ययन चिंतन मनन किया है। इसलिए कीर्तिम च दीक्षु विमलाम वितनोति, और साथ ही लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यदि लक्ष्मी ही चाहिए है तो आपको पद्म पुराण के अंत में आचार्य रविशरण महाराज जी ने पद्म पुराण पढ़ने के क्या फल हैं, ऐसे 34 फल लिखे हैं। आप लोग पढ़ लेना, मेरे पास रखा, अभी तीसरा भाग अंत में पढ़ा मैंने। उसने पद्म पुराण के पढ़ने के स्वाध्याय के 34 लाभ लिखे हैं। आप लोग किसी भी तरह से बीमारी से, विभाव से, बैर विरोध से, मनमुटाव से गुजर रहे होवें, किसी भी तरह की समस्याओं से जूझ रहे होवें, आप पद्म पुराण का श्रद्धा से, विशुद्धि से, एकाग्रता से अनुष्ठान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। सबसे पहले उसके अंत में पढ़ लोगे कितने लाभ दिए हैं। यश का इच्छुक यश प्राप्त करता है, धन का इच्छुक धन प्राप्त करता है, पुत्र का इच्छुक पुत्र प्राप्त करता है, राज्य का इच्छुक राज्य प्राप्त करता है। ऐसे उसमें 34 लाभ दिए हैं। बीतरागी महावर्ती रवि शरणाचार्य महाराज लिख रहे हैं, उनके वचन तो असत्य नहीं हो सकते हैं। हाँ,
इतना अवश्य है कि अपनी श्रद्धा में, विशुद्धि में, एकाग्रता में कमी रहे, भक्ति में, विनय में कमी रहे और कार्य की सिद्धि ना हो पाए, अथवा जितने अपने गुरुतर कर्म हैं, निधत्ति निकाचित कर्म हैं, वज्र की तरह, लोहे की तरह, उतनी अपनी श्रद्धा भक्ति नहीं है तो ना होवे बात अलग है। लेकिन बार बार जब आप उसको पढ़ेंगे तो निश्चित ही उन कर्मों का भी उपशम क्षय से उपशम हुए बिना नहीं रहेगा। तो ये कहते हैं कीर्तम च दीक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मी, और साथ ही लक्ष्मी भी देती है जिनवाणी किम किम न साधयति कल्प लतैव विद्या। बंधुओं, जिनवाणी को, इस सम्यक ज्ञान को बीतरागी आचार्यों ने कल्प वृक्ष की उपमा दी है कि कल्प वृक्ष की तरह है। आप जब चाहो, जो चाहो, जितना चाहो, जैसा, इसकी आराधना करते रहिए, शास्त्र का पठन श्रवण करते रहिए, अवश्य ही आपको सारी चीज़ों की प्राप्ति होगी। केवल श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। आगे लिखते हैं वैदुष्यम छे वंशत्वम छे, वैदुष्यम छे वंशत्वम छे वैभवम सदुपासता सदस्यताल मुक्तेने विद्वान सर्वत्र पूजते। या फिर 34 नंबर की गाथा सुना रहा हूं मैं, जिसमें उन्होंने बार बार कहा है कि विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। शास्त्रों का अध्ययन करने से, स्वाध्याय करने से विद्वत्तत्व आती है। विद्वत्ता के साथ साथ इसमें दिया गया है कि सही कुलीनपना तो विद्या के होने पर सुशोभित होता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है, उच्च कुल में जन्म लेकर के भी वो वैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाता है जैसी प्रतिष्ठा शास्त्रों का स्वाध्याय करने के बाद प्राप्त होती है। तो वंशपना, कुलीनपना भी स्वाध्याय करने से आता है, और अच्छी अच्छी जो सभा सोसाइटियां हैं उसमें सदस्यता प्राप्त होती है। वस्तुतः प्राचीन ऋषि महर्षियों ने कहा है कि यदि आपने अपने बच्चे को सभा की अग्रिम पंक्ति में बैठने के लायक नहीं बनाया तो आप उसके गार्जियन नहीं हैं, पिता नहीं हैं, आप उसके शत्रु हैं। माता बैरी पिता शत्रु, एन वालो न पाठता शोभतेना सभा मध्य हंस मध्य बकोय था। वह माता बैरी है जिसने अपनी संतान को धार्मिक संस्कार नहीं दी, शिक्षा नहीं दी, और पिता शत्रु है जिसने बच्चे को योग्य नहीं बनाया। क्योंकि जब वो सभा में बैठता है तो उसको बैठना भी नहीं आता है। उसके बैठने के ढंग को देख करके ज्ञानी लोग समझ जाते हैं कि इतना विवेकी कितना है, कितना सभ्य है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना योग्य है, कितना विनम्र है, कितना लायक है। ये उसके बैठने के ढंग से पता चल जाता है। तो वो उस तरह से सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता है, वैसे ही सभा सोसाइटी में वो असभ्य बिना पढ़ा लिखा लड़का सुशोभित नहीं होता है। तो इन्होंने कहा है कि बड़ी बड़ी सभाओं में, सोसाइटियों में उसको सदस्यता, योग्य पद, योग्य आदर सम्मान, योग्य जितना उसको मिलना चाहिए स्थान, वो प्राप्त होता है। इसलिए आप लोगों को ये बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जितना पढ़ोगे उतनी मूर्छा कम होगी, उतनी लालसा कम होगी, उतनी तृष्णा कम होगी, उतनी घृणा कम होगी, उतनी ईर्ष्या नफरत द्वेष कम होंगे, उतने वैर विरोध कम होंगे। जगत में दो तरह के लोग हैं। कैसे हैं? विविध भांति के जीव हुए, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण है। विविध भांति के जीव हुए दीखत हैं जग माय। विविध भांति के जीव हुए दीखत हैं जग माय, एक कछु चाहे नहीं, एक तजे कछु नाय। क्या? एक कछु चाहे नहीं, एक कछु तजे नाही।
एक तो ऐसे हैं कहते हैं मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, वस्तुतः बादशाह वही है जिसके लिए कुछ नहीं चाहिए। वो बादशाह नहीं है जिसके पास राज्य है, साम्राज्य, वैभव है। बादशाह तो वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप? इसलिए स्वाध्याय जितना करोगे इच्छाएं उतनी घटेंगी, और स्वाध्याय नहीं करोगे तो इतनी इच्छाएं रहेंगी आपकी। आशा गर्तः प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणोपमम कस्य किम कियद आयाति वृथा वो विशेषिता। प्रत्येक आत्मा के अंदर आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा बड़ा खुदा हुआ है कि एक प्राणी के आशा रूपी गड्ढे में पूरे 3 लोक की संपत्ति डाल दी जाए तो भी वो भरेगा नहीं। बल्कि ऐसा अतिशयकारी गड्ढा है ये आशा रूपी, ऐसा चमत्कारिक गड्ढा है कि जितना डालो उतना गहरा होता है। दूसरे गड्ढों में तो जितना कुछ माल या कचड़ा या पत्थर मिट्टी डाल दो उतना भर जाता है, लेकिन आशा रूपी गड्ढा ऐसा है कि जितना डालो उतना गहरा होता है। तो उसको भरने का यदि कोई उपाय है, जैसे मान लो इतने महावीर भवन बराबर एक गड्ढा लंबा चौड़ा गहरा खोदा जाए और आप सबसे कहा जाए सबसे जल्दी इसको कौन भर सकता है, किस चीज से भरा जा सकता है? मिट्टी से, पत्थर से, भूसा से, पानी से, किस चीज से सबसे जल्दी भर सकते हो? तो उसको सबसे जल्दी यदि भरा जा सकता है तो रोशनी से भरा जा सकता है, प्रकाश से भरा जा सकता है। एक ट्यूबलाइट जला दीजिए, पूरा तुरंत 1 सेकंड के अंदर भर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो प्रत्येक संसारी प्राणी के अंदर आशा रूपी गड्ढा खुदा हुआ है, उसको भरने की क्षमता ऐसी किसी के पास है तो वो है सम्यक ज्ञान के पास में। अन्य दूसरी किसी भी चीज़ में उस गड्ढे को भरने की क्षमता नहीं है। समय हो गया है, आगे की बातें अभी बहुत सारी बाकी हैं जो समय पर आपको बता दी जाएंगी।